ये मूवी एक हॉरर थ्रिलर एंथोलॉजी मूवी है। इसमें हम 3 डिफरेंट और यूनिक स्टोरीज को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली स्टोरी से। न्यू मूवी एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग 3 AM। मूवी की शुरुआत में हम टॉम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि मुर्दाघर में काम किया करता था और उसे एक घर में मरे हुए कपल चेरी और माइकल का ध्यान रखना था। दरअसल उनकी मौत उनकी शादी से 1 हफ्ते बाद ही हो गई थी। अब रिचुअल के हिसाब से टॉम को उन दोनों की बॉडीज का अच्छी तरह से ख्याल रखना था और उनके फ्यूनरल से पहले उन्हें सजा कर उनकी पसंद का खाना बनाकर उनकी बॉडीज को अर्पित करना था। टॉम अपना काम शुरू करने वाला ही था, तभी अचानक से उसे कपल के ताबूत से कुछ आवाज आने लगती है। जब वो रूम में आता है तो देखता है एक छिपकली चेरी के ताबूत में घुस रही है। इसके बाद जैसे ही उस छिपकली को निकालने के लिए वो ताबूत का ढक्कन खोलता है, वो चेरी की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। वो छिपकली को निकालने के लिए चेरी के कपड़ों में हाथ डालने लगता है। तभी माइकल का ताबूत भी अचानक से खुल जाता है। यह देखकर टॉम बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो छिपकली को वहीं छोड़कर चेरी का ताबूत बंद कर देता है। अब रात के समय टॉम की नज़र पास ही पड़े टेबल के ड्रावर पर पड़ती है। जब वो उसे खोलता है तो उसमें से उसे एक बैग मिलता है जिसमें कैमरा, CD और कांच का एक शोपीस का टुकड़ा था। अब बैग खोलते वक्त शोपीस का टुकड़ा टॉम के हाथ से बैग के नीचे गिर जाता है, पर जैसे ही टॉम उसे उठाने के लिए बैग के नीचे हाथ डालता है, वो शोपीस अपने आप ही गायब हो जाता है। टॉम को लगता है शायद वो टुकड़ा ज्यादा ही नीचे चला गया, इसलिए वो बैग में मिली CD को चलाकर देखने की कोशिश करने लगता है, पर बदकिस्मती से वो CD भी नहीं चलती। अब इसके बाद वो कैमरा चेक करता है। इसमें चेरी और माइकल की एंगेजमेंट फोटोज थी, पर जैसे जैसे वो पिक्चर को स्क्रॉल करता है उसे अचानक से एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उनके एंगेजमेंट पिक्स के बाद चेरी के ऐसे फोटोज थे जिसमें वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। कुछ फोटो में तो उसके हाथ बंधे हुए भी थे। यह देखकर टॉम समझ जाता है कि माइकल चेरी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था और उसके बाद वो उसकी पिक्चर भी क्लिक करता था। अभी वो सब कुछ समझ ही रहा था कि तभी उसे अपने डोर हैंडल पर एक धागा लटका हुआ मिलता है, जिसे फॉलो करते हुए वो चेरी के रूम में पहुंच जाता है। वहां उसे चेरी की स्पिरिट दिखती है जो उसे अपने पास बुला रही थी, लेकिन जैसे ही टॉम अपना हाथ आगे बढ़ाता है, माइकल पीछे से आकर चेरी को वहां से ले जाता है और टॉम को वहां से निकलने के लिए बोलता है। तभी अचानक से टॉम की आंखें खुल जाती हैं और हमें पता चलता है कि वो सिर्फ उसका सपना था, लेकिन उसके उठते ही वो कल वाली CD अपने आप चलने लगती है और टीवी पर वीडियो प्ले हो जाता है जिसमें माइकल चेरी के हाथ और पैर बांध रहा था। यह देखकर टॉम सोचता है कैसे कोई इतनी सुंदर लड़की को टॉर्चर कर सकता है। इसके बाद वो गुस्से में सीधे ताबूत वाले रूम में जाता है जहां चेरी के ताबूत का ढक्कन खुला हुआ था और उसके बॉडी का पोजीशन भी चेंज था, जिससे टॉम को लगता है कि माइकल की आत्मा मरने के बाद भी चेरी को सता रही है। वो तुरंत माइकल का ताबूत दूसरे रूम में ले जाकर पवित्र धागे से बांध लेता है। इसके बाद वो चेरी के डेड बॉडी के पास जाता है और एक मुर्दा लाश के साथ फिजिकल होता है और उसके बाद धीरे धीरे उसके साथ वक्त बिताने लगता है। इसके बाद एक रात जब चेरी के डेड बॉडी के साथ वो सो रहा था, तभी उसे माइकल के ताबूत से आवाज आती है और जब वो उठकर चेक करने जाता है तो वो देखता है कि माइकल की लाश वहां से गायब थी। टॉम बहुत घबरा जाता है और तुरंत ही भागकर अपने रूम में जाता है जहां चेरी की लाश भी गायब थी। उसी समय बेड के नीचे से एक हाथ आकर उसे नीचे खींचता है, पर किसी तरह टॉम बाहर आ जाता है और वो रूम में उसी जगह आ जाता है जहां माइकल की लाश पड़ी हुई थी। वो काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन तभी उसे एक विजन आता है और यहीं पे एक बड़ा सा ट्विस्ट हम सभी के सामने खुलता है। दरअसल माइकल चेरी को टॉर्चर नहीं करता था, बल्कि वो चेरी को इसलिए बांधता था क्योंकि चेरी को सुसाइड टेंडेंसी थी, जिसके चलते वो खुद को मारने की कोशिश किया करती थी। लेकिन एक दिन चेरी के बार बार मिन्नतें करने से माइकल का दिल पिघल गया और उसने उसकी रस्सियां खोल दी। चेरी इसका फायदा उठाती है और एक शोपीस को तोड़कर खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जब माइकल उसको रोकने की कोशिश करता है तब चेरी उसका गला काट देती है और उसके बाद खुद को भी मार डालती है। उसी समय टॉम को चेरी की आवाज आती है और उसकी आत्मा सामने आकर उसे किस करने लगती है, जिससे टॉम बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को चेरी के ताबूत में पाता है। वो बहुत गिड़गिड़ाता है, पर चेरी की आत्मा उसी ताबूत के ऊपर बैठी हुई थी। यही नतीजा होता है जब आप किसी मुर्दों के साथ संबंध बनाते हैं।
और यहाँ से मूवी शिफ्ट होकर दूसरी स्टोरी की तरफ जाती है, जहाँ हम एक आदमी को किसी मुर्दा लड़की के बाल काटते हुए देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो आदमी वहाँ से निकलता है, लाश की आंखें अपने आप खुल जाती है। इसके बाद सीन यही कट होकर एक विग शॉप पर जाता है, जहाँ पर हम दो सिस्टर्स मे और मिंट को देखते हैं, जिनके माँ बाप वेकेशन पर गए हुए थे और यही वजह थी कि मे उनका विग शॉप संभाल रही थी। उसी दिन एक औरत आकर मे को अच्छी क्वालिटी के बाल बेचती है, जिसकी मे विग बनाने वाली थी, बट मे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बाल लाश से निकाले गए हैं। तभी कैमरा शिफ्ट होकर एक न्यूज़पेपर पर जाता है, जहां आप उसी बूढ़े की डेड बॉडी को देखते हैं जिसने मरी हुई लड़की के बाल काटे थे। इधर मे उन बालों को धोकर विग बनाने का प्रोसेस शुरू कर देती है, पर जब वो काम कर ही रही थी तब हम उसके पीछे अनजान हाथ को देखते हैं, पर जैसे ही मे पीछे मुड़कर देखती है वो अपने आप गायब हो जाता है। अब इसके बाद आधी रात में मिंट अपने दोस्तों के साथ आती है, जिसका प्लान यहाँ रुककर आज पार्टी करने का था। वो सभी छत पर जाकर एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी मिंट का एक दोस्त उसी विग को उठाकर लाता है और उसके साथ मस्ती करने लगता है। पर मे को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसे उस विग को उसकी जगह पर रखने को बोलती है। फिर जब वो लड़का नीचे विग रखने जाता है, तभी उस विग से दो हाथ निकल आते हैं और उसकी चीख के साथ कैमरा मिंट और मे पर शिफ्ट होता है, जो कि उसकी चीख सुनकर नीचे भागते हैं। और जब वो नीचे पहुंचते हैं, तब उन्हें उसी दोस्त का कटा हुआ सिर दिखता है। अब वहां मौजूद सभी लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तभी उन्हें वहां एक लड़की का भूत नजर आता है, जिससे डरकर सभी लोग दुकान का शटर खोलने की कोशिश करने लगते हैं, पर जल्दबाजी में उनसे चाबी ही टूट जाती है, जिस वजह से मिंट की एक दोस्त लॉक तोड़ने के लिए अंदर किसी मेटल चीज को ढूंढने जाती है, पर अचानक ही वो चीखने लगती है। और जब बाकी दोस्त वहां पहुंचते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़की के पेट से भूत का हाथ निकलता है, जो कि उसे कंट्रोल करके पटकने लगता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर सभी की हवा टाइट हो चुकी थी, इसलिए बचे हुए लोग ऊपर भागने लगते हैं। लेकिन यही मिंट का आखिरी दोस्त भी उनसे बिछड़कर उस एरिया में पहुंचता है, जहां बहुत से विग्स रखे हुए थे। वही अचानक से वो भूत उसके सामने आकर उसे डराती है, जिससे डिसबैलेंस होकर वो पास ही पड़े खिलौ के बोर्ड पर गिर जाता है और उसका भी वही काम तमाम हो जाता है। अब सिर्फ मे और मिंट ही बचे थे, जो कि उस लड़के की लाश को देखकर बहुत डर जाते हैं और भागकर दूसरे रूम में जाते हैं, जहां मे को भी वो गोस्ट थर्मल चेंबर में बंद करके पिघलाने की कोशिश करने लगता है। मिंट दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करती है, पर वो दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन अंदर टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि चेंबर का ग्लास अपने आप ही टूट जाता है, जिससे मिंट भी दूर जाकर गिरती है, पर मे हमें कहीं भी नहीं दिखती। अब अगली सुबह अपने फादर और मदर की आवाज़ सुनकर मिंट की आंखें खुलती है। वो अपने पेरेंट्स को देखकर सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और हमें दिखाया जाता है कि मिंट के पेट में कांच गड़ा हुआ था। दरअसल कल रात ही कांच के लगने से उसकी मौत हो गई थी। इधर मे अपने पेरेंट्स से गले लगती है और कैमरा मे की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मे को उस भूत ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। इसी के साथ हमारी मूवी तीसरे स्टोरी पर शिफ्ट होती है, जहां हम एक ऑफिस को देखते हैं, जिसमें एक ट्रांसजेंडर्स लेडी ओवरटाइम के बहाने लोगों से फेसबुक पर चैट कर रही थी। तभी और एम्प्लॉइज अपने घर की ओर जाने लगते हैं। वो लिफ्ट का वेट कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से कोई आवाज़ आती है और जैसे ही वो पीछे देखते हैं तो उन्हें किसी का कटा हुआ सर दिखाई देता है और वो इतना डर जाते हैं कि सीढ़ियों से ही भाग जाते हैं। उनके जाते ही ऑफिस का सारा सामान अपने आप ही हिलने लगता है, जिससे वो ट्रांसजेंडर्स लेडी भी डर कर वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। उसके ऑफिस से निकलते ही वहाँ टेबल से दो लोग नीचे से रिमोट लेकर निकलते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों ऑफिस के बॉस थे और ये दोनों ही अपने कलीग्स को डराने के लिए प्रैंक किया करते थे। वो दोनों अपने कलीग्स की हालत देखकर बहुत हंस रहे थे। इसके बाद उन दोनों में से एक बॉस उठकर खाना लेने जाने लगता है। तभी उसको वो पहले वाले एम्प्लॉइज प्रैंक करके डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉस इजीली समझ जाता है और उन्हें बाहर बुलाता है, जिसके बाद मजबूरन वो दोनों सामने आते हैं और कहते हैं कि मीटिंग के डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के लिए वो वापस आए थे। वो दोनों धूर्त बॉस यहीं पर नहीं रुकते और उनके सामने मरने का प्रैंक करके उन्हें डराने लगते हैं। अब उन दोनों ही एम्प्लॉइज को अपने बॉस को मारने का इल्जाम अपने सर नहीं लेना था, इसलिए वो बेचारे एम्प्लॉइज वहां से डर कर चले जाते हैं।
जिसके बाद यह दोनों बेशर्म बॉस हंसने लगते हैं। अब बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए वो भी अपने प्रैंक समेटकर ऑफिस से निकलने लगते हैं। वो दोनों जैसे ही लिफ्ट में एंटर करते हैं, कोइंसिडेंटली उन्हें उनके एम्प्लॉयज भी मिल जाते हैं। वो दोनों अंदर चले जाते हैं, पर तभी नीचे से सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आता है और वो कहता है कि उन्हें उनके एम्प्लॉयज की लाश मिली है। ये सुनकर दोनों ही बॉस के होश उड़ जाते हैं और एक विजन से उन्हें पता चलता है कि जब वो एम्प्लॉयज उन दोनों की मुंडी कटी वाले प्रैंक से डर कर भाग रहे थे, तभी अचानक से उनका पैर सीढ़ियों से फिसल गया था और वो गिर गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। अब उन दोनों बॉस को समझ में आ जाता है जो अभी उनके साथ है वो उनके एम्प्लॉयज नहीं बल्कि गोस्ट है। अब आपको और हमें पता है कि कौन किसके साथ प्रैंक करने वाला है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।